तीन है यह इतना महत्वपूर्ण भाग है कि इसके बारे में हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि हम संविधान के बारे में, अगर हमको जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है लोगों के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं अधिकारों के बारे में आज हम समझेंगे। और वो अधिकार क्या हैं? आज जो अम्बेडकर के बारे में जो लोग बुराई करते हैं उनने सिर्फ अम्बेडकर जी को फोटोओं में ही देखा है, हकीकत में अगर उनको पढ़ा नहीं है, क्योंकि उनके सामने अगर कोई उनका विरोधी भी होगा तो विरोधी भी उनके सामने सिर झुकाता है, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए समझते हैं जो संविधान का भाग 3 है सभी नागरिकों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी हमको विस्तार से समझना है। तो हम समझते हैं यहाँ पर मूल अधिकार। क्या समझते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इसको हम फंडामेंटल, क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम समझते हैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, मूल अधिकार हर नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। हर नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण क्या है वो समझते हैं। या हम शुरुआत में समझते हैं कि जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों को जो रखा गया संविधान में कहां पर रखा गया है? तो कहां रखा गया? भाग 3 में रखा गया। कहां पर रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। और दूसरा हमको एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो याद रखना है, रखा तो गया है पर इसको कहां पर रखा गया है? तो आर्टिकल यानी इसको 12 से 35 तक रखा गया। आर्टिकल 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसको रखा गया। और हम समझते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, इनको जो अगर हम बात करें कि इसको कहा क्या जाता है, तो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। तो ये नैसर्गिक अधिकार का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जो हमको जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे अधिकार जो हमको जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, वैसे अधिकार क्या कहलाते हैं? नैसर्गिक अधिकार कहलाते हैं। और नैसर्गिक अधिकार ही मूल अधिकार हैं जो हमको जन्म से मिल जाते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं कि जो नैसर्गिक अधिकार हैं जे हमारे लिए यानी जो मूल अधिकार हैं हमारे लिए यानी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है कि मूल अधिकार को क्या है? कानूनी गारंटी। मूल अधिकार को क्या है? कानूनी गारंटी है। कानूनी गारंटी क्या दी गई है? कानूनी गारंटी दी गई है। मूल अधिकार को अगर हम देखें तो मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकार को न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। सेकंड अगर हम देखते हैं कि मूल अधिकार को जो कानून है, कानून की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। कानून की शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी सरकार की जो शक्ति है मूल अधिकार के सामने यानी घट जाती है। अब हम ये देखते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को कभी छीना नहीं जा सकता। लोग हमसे नहीं छीन सकते हैं, लेकिन सरकार छीन सकती है। कौन छीन सकती है? सरकार। सरकार कब छीन सकती है? कि जब क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी के अधिकारों को आपको यानी सरकार आपसे छीन लेती है, क्योंकि वो देश की यानी उसमें महत्वपूर्ण यानी योगदान होता है। और देश की यहाँ पर, क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं, तो नागरिक भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको समझिए, अम्बेडकर जी के यानी जो खोपड़ी नहीं थी, खोपड़ा था, ठीक है नहीं, बहुत बड़ा, यानी उसमें क्या क्या चीजें इसमें जोड़ी गई हैं उनके बारे में आप समझिए।
जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो जो लिए गए हैं, वो लिए गए अमेरिका के संविधान से। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। अमेरिका को यूएसए क्या कहा गया है? यूएसए कहा गया। अब जो यानी मूल अधिकार है कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान में। अमेरिका में मूल अधिकार को क्या कहा गया है? बिल ऑफ, क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट। क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट, यानी अधिकारों का प्रपत्र। अधिकारों का प्रपत्र के नाम से इसको यानी अमेरिका में जाना जाता है। अगर हम थोड़ी सी एक फैक्ट की बात करें कि जो अमेरिका है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान ही अमेरिका की देन है। विश्व के सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो कहां का है? अमेरिका का है। और विश्व का सबसे पुराना अलिखित संविधान वो ब्रिटेन का है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले क्या यानी मूल अधिकार थे, तो हम देखते हैं कि इससे पहले पूरा अगर हम विश्व की बात करते हैं तो मूल अधिकार जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन में थे। कहां थे? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में यानी मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है? ब्रिटेन में मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा, उसके बारे में थोड़ा सा समझिए आप। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1210 में इंग्लैंड में क्या है, कुछ डाकुओं ने यानी लंदन में घुस गए तो वहां की जो जनता को भयंकर तरीके से उन्हें लूटा और उनकी सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। कुछ चीजों को उनको मारा पीटा गया, उनकी जानें ली गई। तो यहाँ की जो जनता है, जनता बहुत ही दुखी हुई और यहाँ पर यानी जो ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, राजा के पास गए। कौन? जनता ने कहा कि महाराज हमारी जो मांगे हैं कि हमारे कुछ हमको अधिकार दिए जाए, हमको कोई भी हमको लूट ले जाता है, हमारी संपत्ति को ले जाता है, हमारे ऊपर कई प्रकार के नियम कानून लगा देता है, तो हमको कुछ यानी हमारे जीने के लिए कुछ आप यानी हमारे लिए अधिकार दीजिए। उन्होंने कहा कि हम गारंटी देते हैं। क्या देते हैं? गारंटी देते हैं कि आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता है। और उसी गारंटी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। उसी गारंटी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है। ठीक है जी। अब मैग्ना कार्टा यानी जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? तो मूल अधिकारों की जो संख्या है, अगर हम यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ था, जब भारत का जो संविधान है जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत में जो मूल अधिकार थे वो कितने थे और अब कितने हैं? तो अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। कितनी है? 6। पहले अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, ये कहां से कहां तक दिया गया है? आर्टिकल यहाँ पर 14 से 18 तक। आर्टिकल कहां से दिया गया है? 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरी अगर हमको समानता मिल जाती है तो ऑटोमेटिक ये मान के चलिए कि आपको स्वतंत्रता मिल रही है, तो क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल आपको 19 से और आपको 22 तक दिया गया। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आपको स्वतंत्रताएं मिल जाती है।
अगर आपको समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक क्या दिया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहाँ पर जो पांचवा है, अगर आपको समानता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, तो धार्मिक या धर्म की स्वतंत्रता क्या मिल जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल जो 25 से 28 तक दिया गया, आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। अगर हम यहाँ पर 5वें नंबर की बात करें, तो यहाँ आपको यानी 5वें नंबर पर अगर आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पर संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अभी आप इनके सिर्फ नाम सुनते जाइए, अभी आप सिर्फ इनकी क्रम से आप नाम सुनते जाइए, इनका काम बहुत बड़बड़े है, ठीक है नहीं। आर्टिकल यहाँ पर 29 से कब तक दिया गया? 30 तक, आर्टिकल 29 से 30। अगर हम 6वें नंबर की अगर हम बात करते हैं, 6वां नंबर है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में यहां पर दिया गया है। तो यहां अगर हम क्रम से देखें, पहले कौन सा है? समानता का अधिकार। क्या दिया गया है? समानता। अगर हमको समानता मिले कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या? समानता मिल जाए तो ऑटोमेटिक हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी। अगर हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, उनका विरोध कर देंगे। दूसरा, हमारा शोषण नहीं करेंगे तो हमको अपने पसंद का धर्म अपनाने की आजादी हो जाएगी। अगर उसके बाद भी हमारी संस्कृति, यानी हम जिस संस्कृति में रहना चाहते उस संस्कृति में रह सकते हैं, और हमको यानी अपने पसंद की शिक्षा को ग्रहण करने की आजादी मिल जाती है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि हमारे इन अधिकारों को कोई छीनता है, इन अधिकारों को कोई छीनता है, मूल अधिकारों को छीनता है, तो आर्टिकल हम 32 के तहत यानी कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर अपना पिटीशन लगाएंगे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट से कोई भी बड़ा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो नया नया मुद्दा चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई से कि आपको क्या है, यानी जो पारदर्शिता है आईटीआई के तहत आपको जो जानकारी है वो जनता को आपको साझा करनी पड़ेगी। तो एसबीआई ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कुछ जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि हम क्या पूरी पारदर्शिता नहीं करेंगे और हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपको क्या डॉक्यूमेंट तो दिखाने ही पड़ेंगे, नहीं तो क्या है लेट के बाद हम आपको दिखा देंगे, ठीक है नहीं, मजबूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं। जज के सामने अच्छे अच्छों का क्या है हुलिया टाइट गरम मसाला हो जाता है, ठीक है नहीं। तो अगर आपको क्या है आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा क्या है आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत अपने हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो कहां पर है? जबलपुर में। इसकी दो जो खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में, दो खंडपीठ कहां पर हैं? एक इंदौर और दूसरा क्या है? ग्वालियर में। अगर यहाँ पर एक जो आर्टिकल है जो संविधान का जो जब लागू हुआ था संविधान, उस समय यहाँ पर एक और जो आर्टिकल था, यानी अगर हम यहीं पर ले लिया जाए तो यहाँ अगर हम 7 नंबर दे तो यहाँ 6वें नंबर पर था संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31। जे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या जबरदस्ती लिया गया था, और जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत होता है तो सबसे पहले इसी आर्टिकल को यानी खत्म किया जाता है। इसमें ऐसा क्या था, उन्होंने कहा था कि अगर लोगों का जिनके पास पैसा है
जिनके पास खुद का पैसा है और वो खुद का ही नहीं है, तो कमाना क्या है, क्या चीजें कमानी है, इनका क्या कारण है कि हमको क्या, हमारा पैसा हमारा ही नहीं है, ठीक है नहीं, हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं बट निकालने के लिए जाते हैं तो वो हमको कई प्रकार की शर्तों का पालन करना होता है, ठीक है नहीं। तो इन सारी चीजों को क्या है, जैसे अम्बेडकर साहब यानी उनका देहांत हुआ तो सबसे पहले मोरारजी देसाई की सरकार में इनको हटा दिया गया। तो आर्टिकल अगर हम संपत्ति की बात करें, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस समय कौन सी सरकार थी, मोरारजी देसाई यहाँ क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो मोरारजी देसाई के जो यानी नेतृत्व में 44वां संविधान संशोधन 1978 में संविधान के जो संपत्ति का अधिकार था इसको खत्म किया गया और इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति अब आपकी कोई व्यक्ति नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार छीन सकती है और इसे आर्टिकल 300 के का में रख दिया गया। आर्टिकल 300 के का यानी ए में इसको रख दिया गया है। इसके बाद हमको एक एक चीजों को समझना है। समझना क्या है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को कहां पर रखा गया, संविधान के भाग 3 में रखा गया। कहां पर रखा गया है, संविधान के भाग 3 में। आर्टिकल कितने में, 12 से 35 तक। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, अर्थात आपको जन्म से ही मिल जाता है। मूल अधिकार हमको क्या, कानूनी गारंटी है। मूल अधिकार क्या है, कानूनी गारंटी। और कानूनी गारंटी को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यानी मूल अधिकार को किसके नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के। इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा लागू करवा देंगे तो सरकार की शक्ति है वो कम हो जाएगी। और मूल अधिकारों को क्या सरकार हमसे छीन सकती है, बिल्कुल छीन सकती है। कब छीन सकती है, इमरजेंसी के दौरान। कब यानी छीन सकती है, इमरजेंसी के दौरान। क्या सारे अधिकारों को छीन सकती है, नहीं, कुछ अधिकारों को छीन सकती है। लेकिन आर्टिकल क्या है, 20 और 21 को छोड़कर बाकी के अधिकारों को छीन सकती है। जो मूल अधिकार लिया कहां से गया है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में इसको किस नाम से जाना जाता है, बिल ऑफ राइट के नाम से, यानी अधिकारों का प्रपत्र के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे पहले अगर क्या मूल अधिकार का प्रयोग किया गया है तो वो ग्रेट ब्रिटेन में किया गया है। कहां पर किया गया है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में इसको क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा। क्यों कहा गया था, क्योंकि 1922 में क्या है, कुछ डाकुओं ने लंदन में हमला कर दिया और वहां की जनता ने कुछ अधिकार राजा से मांगे और राजा ने उसको एक गारंटी के रूप में कहा कि आपके अधिकारों को छीना नहीं जाएगा। इसके बाद जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 है। पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को छीन लिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकारों को यानी कानूनी अधिकार यानी उठाकर इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। कब हटाया गया, 1978 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। अब इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार, अर्थात यानी जो संपत्ति है हमारी कोई भी यानी आपसे कोई भी जनता नहीं छीन सकती, अर्थात सरकार छीन सकती है। इसको आर्टिकल 300 के काम में रख दिया गया है। अब कोई समस्या है, कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद हमको देखना है यहाँ पर कुछ जो आर्टिकल है, 12-13 आर्टिकल को देखना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए जय।